अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं गर मैं चाहूँ का एक नया एपिसोड। इस एपिसोड में हम आपके लिए एक और अछूता टॉपिक लेकर आए हैं। फ़र्द, मुआशरा, निस्बत। मुआशरा बनता है अफराद के निस्बतों से, रिश्तों से, उनके आपसी ताल्लुकात से। जब अफराद आपस में शादी करते हैं, अज़दवाजी ताल्लुकात बनाते हैं, उससे बनता है मिलजुल के द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है, जब एक नॉर्मल हम आहंग शादी होती है, यानी वो लोग जिनकी एक जैसी उम्र है उनकी शादी होती है, तो ये मुआशरा सवाल नहीं करता। लेकिन जब कोई एक फ़र्द, कोई एक फ़रीक बड़ा हो या छोटा हो, तो सवाल भी उठते हैं, अबरू भी उठती है और मुआशरे में हलचल भी मचती है। अगर मर्द उम्र में बड़ा है तब इतने सवाल नहीं होते, लेकिन अगर औरत उम्र में बड़ी है तो बहुत सारे सवाल भी होते हैं और बहुत सारा बैगेज भी कैरी करना पड़ता है। और अगर बच्चे हों जिनकी शादी की जा रही हो छोटी उम्र में, कम सिनी की उम्र में शादी की जा रही हो, तो बहुत सारे सवाल करने बनते हैं। क्या कम सिनी की शादी होनी चाहिए? क्या ये सोचा जाता है कि आगे बढ़ के जब नस्ल बढ़ेगी या ज़िंदगी के मामलात आगे बढ़ेंगे तो ये फ़र्क कैसे दूर होगा? क्या कम सिनी की शादी हमारे मुआशरे में होनी चाहिए? एज़ अ डेवलपिंग नेशन, जहाँ हमारे यहाँ जी भर के इस्तेसाल होता है लोगों का, वहाँ कम सिनी की शादी में कहीं बच्चियों का इस्तेसाल तो नहीं हो रहा? इसी मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे आज के मेहमान सैयद मिकदाद साहब, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और चिल्ड्रंस राइट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ हमारी वो मेहमान मौजूद हैं जो पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। मारियाज़ केक शॉप की ओनर हैं, उसके साथ साथ कलनरी इंस्टीट्यूट चलाती हैं, उसके साथ साथ CEO हैं पैरागॉन लेडीज़ क्लब की, मेंबर हैं मैं नहीं कमज़ोर की, और वो वाकई कमज़ोर नहीं है, और उनकी भी शादी कम सिनी की उम्र में हुई थी। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने टॉपिक तो मैंने खोल दिया है। पहले हम बात करेंगे जो आजकल का ट्रेंड है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे मोहब्बत होती है, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। फिर यहाँ से मतलब लाहौर से कराची, कराची से लाहौर बच्चियाँ भाग कर आ जाती हैं, चली जाती हैं। एक बहुत बड़ा केस हुआ था अभी पीछे कुछ अरसा पहले, जिसमें एक बच्ची कराची से आ गई थी गेम खेलते खेलते, एक बच्चे के साथ यहाँ शादी हुई, बाप ने बड़ा केस लड़ा, वो बच्ची 16 साल से कम उम्र की थी, बाप केस जीत गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे मुआशरे में क्या कम सिनी की शादी की जगह है और क्या होनी चाहिए? जी सर। जी थैंक यू सो मच आयशा, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना। बच्चों के इस्तेसाल से रिलेटेड भी है, क्योंकि हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों के मामलात हैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती अनटिल अनलेस के कोई बहुत ब्रूटल इंसिडेंट ना हो जाए, और उसके भी 4 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। उसके बाद हम भूल जाते हैं। चाइल्ड मैरिजेस एक ऐसा इशू है जो कि आज से नहीं, बहुत एक अरसे से डिबेट में है, लोग इस पे बात भी करते हैं। जिसके साथ इस्तेसाल हो रहा होता है उस वक्त दो आंसू भी बहाते हैं, लेकिन उसके बाद वो बात आई गई तुम अपने घर में अपने घर। बिल्कुल, और मुआशरा कुछ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। चाइल्ड मैरिज किसको कहते हैं, या बच्चों की शादी किसको कहते हैं, जिसमें ईदर पार्टी जो है वो बच्चा होती है या दोनों बच्चे होते हैं, यानी सेम एज के होते हैं। और बच्चा कौन है? इंटरनेशनल जो डेफिनेशन है, 18 साल से कम उम्र शख्स को हम बच्चा कहते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो चाइल्ड राइट कन्वेंशन है उसके मुताबिक। अब इधर आ जाएंगे, पाकिस्तान में जो लॉ है वो क्या कहता है? बिल्कुल, मैं उसी पे बात करता हूँ कि पाकिस्तान का लॉ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में मुतारफ़ करवाया गया था, जो कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ड्राफ्ट किया था वो लॉ। और जब वो लॉ ये बना रहे थे और जब वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं लोगों के पर्सनल मैटर के अंदर, हम अपने रिलीजियस मैटर के अंदर। बिल्कुल। और उस वक्त की जो क्लर्जी थी वो सारी की सारी उनकी मुखालिफ हो गई थी। तो कायदे आज़म ने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में उस वक्त कहा था कि आई कैन नॉट बिलीव देयर कैन बी अ डिवाइन सैंक्शन टू सच ईवल प्रैक्टिसेस। यानी उस ज़माने में कायदे आज़म ने कहा था कि ये ईवल प्रैक्टिसेस हैं, यानी किसी बच्चे को आप उसके फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव करें, उसके
तमाम बचपन से बिल्कुल उसके महरूम बचपने से करते हैं, छीनें, उसके बिल्कुल। सिबलिंग से उसको डिप्राइव करें, उसके माँ तालीम बाप के हक से, से हाँ। उसको महरूम करें और उसके ऊपर वो जिम्मेदारी आयद कर दें जिसके लिए अभी वो तैयार ही नहीं है। वो चाहे जिस्मानी ताल्लुकात हों या चाहे वो मुआशरती या मुआशी मामलात हो जिसके लिए वो बच्चा अभी डेवलप ही नहीं हुआ। ना सोशल प्रैक्टिस के लिए ना फिजिकल प्रैक्टिस के लिए बच्चा बलूगत से पहले बिल्कुल, और एक बिल्कुल। शऊर की एक उम्र से पहले तैयार नहीं होता। तो जो उम्र रखी गई है, जो आपका सवाल था, पंजाब के अंदर आज भी वो 1929 का जो लॉ है जो कायदे आज़म ने ड्राफ्ट किया था, हमें उससे इतना प्यार है कि हमने उसको चेंज नहीं किया। वो उम्र जो चलती आ रही है, यानी लड़की के लिए 16 साल और लड़के के लिए 18 साल, जो कि फंडामेंटल राइट्स के भी से मुतसादम है कि इक्वालिटी के पैरामीटर्स पे पूरा नहीं उतरता कि लड़कियों के लिए उम्र है और लड़कों के लिए और उम्र है। उस वक्त भी जब कायदे आज़म ने ये ड्राफ्ट किया होगा तो 16 साल बहुत बड़ी उम्र होगी। बिल्कुल, उस वक्त भी लोग 9 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां कर दिया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर, लेकिन 2013 के अंदर सिंध ने अपना लॉ जो था वो चेंज किया। सिंध ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 जो है वो मुतारफ़ करवाया, जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र कोई भी शख्स, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसकी शादी नहीं होगी। 3 साल तक के लिए उसके लिए पनिशमेंट रख दी और एक बड़ा अच्छा लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस के केसेस बहुत से रिपोर्ट होते थे और सिंध में स्पेशली होते थे और इसी वजह से अभी भी होते हैं। अभी जिस बच्ची का आप जिक्र कर रहे थे, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब उसको सिंध से लाकर पंजाब में, चूँकि कम उम्री की शादी की रजिस्टर्ड करने की आसानी मौजूद है, हाँ, तो वो सिंध से मोस्टली बच्चियों को लाया जाता है और यहाँ पर आकर निकाह और निकाह की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। वो जो लॉ के अंदर लेकुनाज हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और KP के अंदर आज भी 1929 का पुराना लॉ मौजूद है। स्पेशली पंजाब के अंदर जो है वो अमेंडमेंट की गई थी 2015 के अंदर। वो बच्ची, जहाँ तक मुझे वो केस याद है, वो 14 साल की थी। बिल्कुल, उसकी और बाप ने बोन डेंसिटी का टेस्ट करवा के प्रूव किया था कि शी इज अंडर 16। बिल्कुल, तो ये उस लकूना के भी बहुत नीचे की बात है। बिल्कुल, उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ, उसके मुख्तलिफ मेडिकल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ा। कितने टेस्ट, कितने केसेस होते हैं जो इतनी हाई प्रोफाइल पर आते हैं? एक तो ये सवाल है। आप एज अ फीमेल समझती हैं, आपकी जल्दी शादी हो गई और अब जब आप मैच्योर हो गई हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने बागडोर आपके हाथ में, क्या फ़र्क था थोड़ी देर से शादी करने में और जल्दी शादी करने में? थोड़ा सा हार्श इंसिडेंट्स को मैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में लेके आना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप प्लीज़, लेकिन चूँकि आपने स्टार्ट इस तरीके से किया, मैं ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करना चाह रही थी। बट एनीवेज़, आपके क्वेश्चन में मैं यही कहूँगी कि जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो हम पंजाब में अर्ली मैरिजेस को वो कंसिडर नहीं करते हैं जैसे गाँव में या दूर दराज के इलाकों में। बट स्टिल अगर हम कहें कि कम उम्री की शादी है तो वो यही है कि जस्ट आपकी पढ़ते पढ़ते शादी होगी। वो टाइम ऐसा होता है कि आप इतने इमेच्योर होते हो कि जस्ट आफ्टर, मैं अपने आप को अगर को रिलेट करूँ तो मेरी शादी के फ़ौरन बाद मुझसे ये क्वेश्चंस किए जाते थे कि इसकी मदर का रोज़ फ़ोन क्यों आता है। मतलब द पॉइंट इज़ कि रोज़ फ़ोन आना, और मुझे उस वक्त लगता था कि शायद ये चीज़ गलत है और मैं उस चीज़ से बैक स्टेप हो जाती थी, क्योंकि आप कच्चा दिमाग था। बट अब अगर मेरे से बात की जाए, मुझे आज भी याद है, अगर अगेन मैं दोबारा को रिलेट करूँ, मेरी मदर थी टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर पे थी और मुझे बार बार हॉस्पिटल विज़िट करने पड़ते थे। तो वही जो मेरी मदर इन लॉ थी, उनकी ये क्वेश्चंस होता था, ये डिमांड होती थी मेरे हस्बैंड से कि ये अपने फादर की गाड़ी पे जाए। द पॉइंट इज़ गाड़ी लेने आए, गाड़ी लेके जाए। 20 ईयर्स मैंने अपने इस घर को दिए हैं और मैंने हर तरीके से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है। ऊपर वाले लेवल पे मैं लेके चली हूँ, जिसके मेरे आसपास के प्रीमिसेस के जो लोग हैं उनको भी पता है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको भी पता है कि मैं कितनी डिवोटेड हूँ। और कोई कंप्लेन का मौका ना देने के बाद, जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स बाद अगर मेरे से ये डिमांड किया जाए तो उस वक्त मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा कि यहाँ पे मेरी मदर का मामला है और ऐसे है तो ऐसे ही है। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं, ज़ाहिर है कि सिचुएशन इतनी वर्स वाली थी और वो एक पॉइंट ऐसा था कि अगर मैं अपने आप को अगेन करती, ये सोचती 20 ईयर्स बैक पे ले जाके सोचती, तो शायद मैं कभी उस भी वक्त ही सरेंडर कर जाती, घबरा जाती कि आंटी कह रही हैं तो मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर शायद मुझे सारी लाइफ में रिग्रेट रहता कि मेरी माँ इस तरीके से, जब उसको मेरी ज़रूरत थी, मैं उसको सिर्फ इसलिए नहीं दे सकी कि मैं अपना घर बचा रही थी। बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है। मेरी ऐसी फैमिली में
परवरिश की गई थी, जहाँ पे ये बताया गया था कि जो इन लॉज हैं वो सब कुछ हैं। जैसे एक वर्ड बोलते हैं ना कि यहाँ से जनाजा ही आएगा, हाँ तो वट एवर द सिचुएशन जनाजा ही आएगा। बट इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ एडअप करना चाहती हूँ कि अब जबकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा मेच्योर हूँ, लाइफ में आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो, अच्छी चीज़ भी बुरी चीज़ भी, तो मैंने अपनी कुरान टीचर से ये चीज़ सीखी। मतलब ज़ाहिर है हमारी मदर्स भी सिखाती हैं, हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि हम अपने, जब आपकी सीड में ये चीज़ शामिल कर दी है कि आपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करनी है, तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पेक्ट ना करो, डिसरिस्पेक्ट कर। बट हमारी टीचर हमें ये बोलती थी कि देखें हर बंदे ने ना, जब रिलेशंस होंगे तो अल्लाह ताला ने आपसे आपके बारे में सवाल करना है, अगले ने जो किया आपके साथ वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपने क्या किया। तो वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट करके भी हम अपनी बाउंड्रीज़ को सिक्योर कर सकते हैं अगर हम मैच्योर हों। हम बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गांव चल और सामने मंजिल आ जाए, ये जज्बाए दिल घर में चाहूं। उम्र का फ़र्क होने से क्या तफरकात घर में पैदा होते हैं? मुआशरे पे तो हम ज़रा बाद में जाएंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली। अब ये उस केस सिनेरियो में हम बात करें जहाँ पर एक फरीक उम्र में ज़्यादा है और एक कम है। मोस्टली आदमी बड़ा है और उसने एक छोटी बच्ची से शादी कर ली, 30 साल का आदमी है, उसने 12 साल की लड़की से शादी कर दी गई है उसकी। बिल्कुल आयशा, बेसिकली जो चाइल्ड अब्यूज़ है ना वो पावर की गेम है। Yes. जब आप किसी को थोड़ा सा ऊपर बैलेंस नहीं होता पावर का, तो वहाँ पे अब्यूज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस्तेसाल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए चाइल्ड मैरिजेस को कहा गया कि ये जो प्रैक्टिस है वो इस्तेसाल की प्रैक्टिस है ना, ये जिसके अंदर आप बहुत छोटे बच्चे को जब शादी के रिलेशन में डाल देते हैं और वो दूसरा शख्स जो है उसका पार्टनर वो उम्र में इतना बड़ा है कि वो डोमिनेट करने की पोजीशन में है, तो वो आपको हमेशा स्नब करेगा, हमेशा अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बांग्लादेश के एक चीफ जस्टिस ईमान अली, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी, जो उन्होंने कहा था कि ये चाइल्ड मैरिज है, ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, ये गुर्बत का मनहूस चक्कर है कि जिसमें से चूंकि खातून जो है मोस्टली इसमें विक्टिम होती हैं, जिसकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है, ना तो वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट कर पाती है, और अगर करती भी है तो वो इस्तेसाली नवियत की होती है, यानी उनसे वो काम करवाया जाता है जो आपकी फैमिली के लिए या आपके उस में जो डोमिनेट कर रहा होता है उसके फ़ायदे के लिए होता है, उसके अपने फ़ायदे के लिए नहीं होता। तो इस्तेसाली सिचुएशन में वो हमेशा से वो रहती है और उसी चक्कर के अंदर वो घूमता रहता है। साहब मुझे एक बात और बताइएगा, आपका सोशल व्यू भी काफ़ी मुझे ब्रॉड लगता है स्पेक्ट्रम के ऊपर, इसके ऊपर, और इनसे भी हम पूछेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस पे आगे बढ़ें, ये जो रिश्ता है जो बेजोड़ है, क्योंकि हम आहंगी मेंटली तो नहीं है, फिज़िकली भी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि एक 30 साल का आदमी 12 साल की लड़की से शादी करके नस्ल आगे बढ़ाने की बात करें या आगे बढ़े, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? मेडिकली तो हमें पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फिज़िकल उसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर? क्योंकि जो बच्ची है वो तो बहुत ही छोटी है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए भी, फिज़िकल डिमांड्स को, नीड्स को, अगले की भी, अपनी भी, तो हम मतलब इसके ऊपर बात कैसे करें? अभी भी मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे इस कॉन्वर्सेशन से, तो इसके ऊपर एक तो बात कैसे की जाए और इस पे हमारा लॉ क्या कहता है? बिल्कुल, ये बड़ा एक टैबू इशू है जिसको समझा जाता है टैबू इशू, अदरवाइज़ ना हम बच्चों से इस पे हवाले से बात करते हैं, ना हमारे माशरे में इन चीज़ों के ऊपर बात की जाती है, डायलॉग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, बच्चों के जिस्मानी जो इश्यूज़ हैं या जिनसी इशू हैं उनके हवाले से, ना तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इस पे बात की जाती है, और मोस्टली जब इस किस्म का कोई सब्जेक्ट आता है तो उसको स्किप भी कर दिया जाता है। आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं शायद? बिल्कुल। इसमें दोनों चीज़ों का होना, जब भी हम कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में जाते हैं, अब तो इसको एक माशरती कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करते हैं ना, अज़दवाजी, आप इसको आसान कर लें, अज़दवाजी ताल्लुक की तरफ जाते हैं। दो अफराद के दरमियान ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है जिसके अंदर जो है वो स्टेट एक रोल प्ले करती है उसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उन दोनों की जिम्मेदारियों के हवाले से, और जमानत के लिहाज से कि अगर किसी भी पार्टी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो जब उसके अंदर एक बच्चा जिसकी जहनी जो वो नशोनुमा उस हद तक नहीं हुई
और जिस्मानी भी पुख्तगी मौजूद नहीं है, तो आई डोंट नो कि वो रिलेशनशिप कैसे कायम रह सकता है। आप देखें कि आज अचानक देहात में दूर दराज के इलाकों में, और वो अब्यूसिव रिलेशन जिसके अंदर जो डोमिनेट पार्टी है वो हमेशा उसको डोमिनेट करके रखती है और वो चलता रहता है रिलेशन, और अब्यूसिव रिलेशन के नतीजे में आप देखें वायलेंस, आगे से वो सर्कल जो है वो हमेशा चलता रहता है, वो आगे से आगे और आगे से आगे। लेकिन ऐसे में जब उस बच्ची का खामन जो उससे बड़ी उम्र का है, जब वो फौत हो जाता है और बच्चे उसके कद बराबर हो चुके होते हैं, खुद भी तो वो बच्ची होती है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसके बच्चे भी उस जितने ही हो जाते हैं तकरीबन, थोड़े से फ़र्क के साथ, 10-12 साल के फ़र्क के साथ, क्योंकि हर साल एक प्रोडक्शन तो आनी ज़रूरी है हमारे यहाँ। तो 3-4 बच्चों के साथ जब वो बेवा हो जाती है, फिर उसका क्या होता है? बिल्कुल, ये माशरती इशूज़ हम देखते हैं, कोर्ट्स आजकल इन्हीं मामलात के अंदर फंसे हुए हैं ना, जिसके अंदर पूरी फैमिलीज पार्टीज़ हैं, जिसके अंदर वो बच्चे भी कोर्ट्स में आ रहे होते हैं, वो छोटी कम उम्र औरत जिसकी शादी हो गई थी और उसको जो मसाइल का सामना करना पड़ा, और कहीं इनहेरिटेंस के इशू हैं, कहीं तो इनहेरिटेंस के मसाइल में फंस जाती है। बिल्कुल ये मसाइल उनको पेश आते हैं, और अभी इसी वजह से कुछ अफराद जो हैं वो आज भी समझते हैं कि चाइल्ड मैरिज कोई इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी उन्होंने चैलेंज किया इसको जाकर फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर के चाइल्ड मैरिज के लॉ जो हैं वो गैर इस्लामी या गैर मजहबी हैं, तो जिसके अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट ने पिछले साल हेल्ड किया कि ये गैर मजहबी नहीं है, रियासत अपने जो उसके शहरी हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इस किस्म के कवानीन जो है वो बना सकती है, और कोई मसला नहीं। इसमें जो आपके वाली बात है कि इस्तेहसाल का आंसर बहुत ज़्यादा है ही उसका आंसर। अच्छा, आप इस मौजू पे रोशनी डालें, फिर मुझे आपसे एक सवाल करना। जी, कोर्ट के हवाले के अलावा भी अगर हम एक फैमिली को लाइफ को देखें और चीज़ों को आसान बनाएं उन ख़वातीन के लिए जो देख रही हैं, तो वो इस चीज़ से बड़ा कोरिलेट करेंगी। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जी अब बच्चे बड़े हो गए, मर्द चला गया या नहीं भी गया, व्हाटएवर, छोड़ गया, नहीं गया, फौत हो गया, बूढ़ा हो गया, मौजूद भी है, पड़ गया, बिस्तर पे पड़ गया, बिल्कुल। अब सिचुएशन ये है कि बच्चों ने कहाँ से सीखना था, वो या तो माँ से या बाप से। अगर बाप से सीखा तो उसने वही बिहेवियर सीखा, और माँ के साथ भी और अपनी फैमिली लाइफ में अपनी बीवी के साथ, बिल्कुल। और अगर उसने माँ से सीखा तो डर सीखा, तो इस्तेसाल सीखा, तो पूरी एक विक्टिम ब्लेमिंग भी होती है हमारे यहाँ कि मतलब जो भी हो वो उस बच्ची का कसूर है, बच्ची पे डाल दो, उसको ये तो ना समझ है, इसको क्या पता है, इसकी जल्दी शादी हो गई थी, चलें आप माफ़ कर दें। अगर जिरगा बैठा भी लिया किसी बात के ऊपर तो उसको यहाँ मतलब घर में भी पंचायतें लग जाती हैं ना, सास ससुर बैठ गए, लड़की के माँ बाप बैठ गए। जो जैसे उन्होंने मिकदाद साहब ने बात की कि जिसके माँ बाप पहले ही कमज़ोर तबके से हैं, वो किस तरह से उठ के आवाज़ उठाएंगे अपनी बेटी के हक़ के लिए? पंचायतों में कभी जस्टिस नहीं होता, चाहे वो अदालतें हों चाहे वो घर की फैमिली। मैं घर की फैमिली की पंचायत की बात कर रही हूँ कि देखें ना, हमारे यहाँ भी तो जब मसले को सॉर्ट आउट करना होता है तो रिश्तेदार आ जाते हैं, जी आ जाए, जी वड्डे आ जान, फैमिली दे वड्डे आ गए, वो वड्डे आके वो वड्डों का ही साथ देते हैं, वो बच्ची का साथ तो कोई भी नहीं देता। तो कुछ मसलहतन पेरेंट्स कर रहे होते हैं कि वो जाहिर है कि स्टैंड नहीं ले पा रहे होते, उनकी बेटी है, वो बेटी को कहते हैं तुम चुप कर जाओ, तुम समझ जाओ, अच्छा कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। वो मसला ठीक नहीं होता, बैंडेड लग जाती है उस पर। क्या उम्र का फ़र्क, आपके जो हस्बैंड हैं वो आपसे उम्र में कितने बड़े हैं? 10 years, 10 साल का अरसा फिर भी काफ़ी अरसा समझा जाता है। क्या ये उम्र का फ़र्क परेशानी का बाइस बनता है? देखिए इसमें ना मैं 2-3 चीज़ों को कोरिलेट करूँगी। एक तो ये है कि आप उम्र के अगर फ़र्क को देखती हैं ना, तो मैं नहीं समझती कि जो उम्र का फ़र्क होता है वो डिजिट्स में काउंट होता है। ठीक है, वो काउंट होता है बहुत सारी चीज़ों से। फॉर एग्जांपल आपका स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है कि एक 15 या 20 साल के बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेट है, और हो सकता है कि 30, 40, 50 ईयर्स की भी स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। तो फिर जब हम बात स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि उम्र की अददी जो काउंट्स हैं वो मैटर नहीं करते, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि जाहिर है कि अगर बच्चा छोटा है तो उसकी स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो ये जो परेशानी होती है, एंग्जाइटी हो जाती है ना, अगर कोई आपसे, आपका खामन या आपकी बीवी आपसे नाराज़ हो तो मतलब अच्छे रिश्तों में परेशानी बन जाती है। अब एक खामन जो आपसे 10-15 साल बड़ा है, या मतलब वैसे ऐसा हो, मैंने सुना नहीं है कि बीवी भी कहीं 10-15 साल बड़ी हो, लेकिन लेट्स से कि कोई भी एक फ़र्द 10-15 साल बड़ा है और एक छोटा है, तो जो छोटा है उसके फीलिंग्स, उसकी परेशानी, एंग्जाइटी किसी भी मसले को लेकर, ख़ानदानी मसले को लेकर क्या हो सकती है, इसके ऊपर मुझे आपसे छोटा सा एक पर्सपेक्टिव चाहिए। जी,
देखें, अगर मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो पर्सनल लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा लोगों से कोरिलेट नहीं करती। ठीक है। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड, जहाँ तक उनकी स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का था, तो वो यही था कि जो भी है मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं पूरी वो मेरी मदर इन लॉ करेंगी। अच्छा। वो सिंगल पेरेंट थी। अच्छा। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज़ात से एसोसिएटेड है, इवन के मेरी कुछ भी चीज़ उन्होंने मुझे देनी है तो वो उनके हाथ से होके मेरे तक आनी है। खर्चा भी, एवरीथिंग। तो वहाँ पे तो वो चीज़ लाई नहीं करती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें कि अगर एज का डिफरेंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं। वो मेरा ख्याल है आप ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकेंगे कि एक हमारे सोसाइटी के अंदर जब डिफरेंस होगा तो वहाँ पे आपको कौन से इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं। देखें, हर किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो इस किस्म की मैरिज के अंदर आते हैं, जिसमें जो आप बात की ना, मैं उसको थोड़ा सा बता दूं। एक केस मेरे पास इसी तरह आया जिसके अंदर बच्चे की उम्र सिर्फ 15 साल थी और जिस औरत के साथ उसकी शादी की गई थी उसकी उम्र 42 ईयर्स थी। अब हुआ क्या कि उसके पेरेंट्स किसी हादसे में उनकी जान बहक हो गए। हाँ बिल्कुल, डेथ हो गई। तो अब वो दुदयाल फैमिली नहीं चाहती थी कि ये बड़ा और कहीं और इसकी शादी, और जो इसके नाम पे प्रॉपर्टी आ रही है उस लाइन के अंदर वो किसी और फैमिली के साथ कोई वो ऑन स्टेक चली जाए या हमारे से दूर। तो उन्होंने वो शादी करवा दी। वो जब हमारे पास आई वो स्टडी, ये काफ़ी साल पहले की बात है, तो हम बड़े हैरान हुए कि ये केसेस इट मीन्स के रिपोर्ट नहीं होते, मौजूद होते हैं। और इसके पीछे ये रीजंस हैं जो माशरती रीजंस हैं ना। जब बैलेंस नहीं होता, जब हम उनको उनके फंडामेंटल राइट से डिप्राइव करते हैं तो इस किस्म की हम हरकतें कर रहे होते हैं। बच्चे के जो राइट्स हैं ना, बेसिकली बच्चे के राइट्स क्या हैं जी। अक़वाम मुत्तहिदा का जो आलमी मुआहदा मुतारफ़ करवाया गया 1989 में, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी बना, उसने कहा कि हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है सर्वाइवल। सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ्स जो होती हैं इन किस्म के इश्यूज़ में होती हैं। आप फिस्टूला की बीमारी देख लें, कोई और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन पाकिस्तान की डिफरेंट स्टडीज़ हैं, वो कहते हैं कि बच्चियाँ बहुत से मसाइल का शिकार होती हैं दौरान ज़च की, जब वो कम उम्र होती हैं और होती रहती हैं और वो फिर आगे से समटाइम कॉम्प्लिकेशन इस किस्म की होती है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी नॉर्मल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि होते हैं, उनके मसाइल उनके इश्यूज़ होते हैं। फिर अगर आप डेवलपमेंट के इशू देख लें, बच्चा डिप्राइव हो जाता है अपने डेवलपमेंटल जितने भी उसके राइट्स हैं। उसने स्कूल नहीं जाना, उसने अब खेलना नहीं है, उसने जाकर अब बाहर अपने एंजॉय नहीं करनी सोसाइटी। इवेंचुअली सोसाइटी एक गिरावट का शिकार हो जाती है। जैसे इस वक्त हम लोग गिरावट का शिकार है। मैं सारा का सारा मुद्दा कम उम्र की शादी पे नहीं डाल रही, लेकिन एक बहुत अहम जुज़्व है ये हमारे डायलॉग का जो मिसिंग है। हम बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गांव चल और सामने मंजिल आ जाए। जज्बाए दिल घर में चाहूं। वेलकम बैक। घर में चाहूँ के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कम सिनी की शादी, कम उम्री की शादी या बेजोड़ शादी जिसमें एक फरीक उम्र में बड़ा हो। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपने डिस्कस किया था ब्रेक से पहले कि 42 इयर्स की लड़की और लड़की इतनी औरत होगी और 15 साल का लड़का। सिंध में बहुत ज़्यादा होता है कि फैमिली से जायदाद बाहर ना जाए, इसलिए कभी कुरान से, कभी किसी बहुत बड़ी उम्र के लड़के से, ताए के लड़के से, चाचे के लड़के से शादी कर दी जाती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये कम उम्री की और ये बेजोड़ शादियां होती हैं, एक तो ताल्लुकात में आपको नज़र आता है कि उनकी हम आहंगी नहीं होती। अब एक 12 साल की, 16 साल की लड़की का ध्यान नेचुरली खेल की तरफ जाएगा, शौक़ी की तरफ मायल होगा, उसे सजना संवरना, लोगों की नज़रों में प्रोमिनेंट होना पसंद होगा। उसे दिल करेगा कि वो रोज़ नए कपड़े पहने या नए कपड़े बनाए या किताबें पढ़े या बाहर जाए, खेले। जबकि एक 40 साल के या 35 साल के मर्द की में वो शौक़ी, वो डिमांड फॉर पब्लिक अप्रिसिएशन नहीं होगी। वो नहीं चाहेगा कि उसका साथी उतने शौक रंग पहने, तो ऑटोमेटिकली वो उसको मना करेगा कि नहीं तुम ये रंग मत पहनो, तुम ज़रा सोबर कलर पहना करो। अब वो बच्ची जो अभी मतलब जवानी के प्रोसेस से गुजर रही है, शादी उसकी हो गई लेकिन वो जवानी के प्रोसेस से गुजर रही है, उसके लिए और फिर सोसाइटी में क्या खराबत पैदा होती है जब उनका इंटरेस्ट कहीं और डेवलप होता है, अफेयर हो जाता है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाते हैं मर्द के औरत के, ऐसे रिश्तों में जहाँ
एज के लिहाज से हम आहंगी नहीं होती? बिल्कुल कुछ सूरत हाल तो ऐसी हैं आयशा जिसके अंदर ज़बरदस्ती के मामलात हैं ना, जिसमें बच्चा ऑब्वियसली कंसेंट दे ही नहीं सकता, कंसेंट दे ही नहीं सकता, हाँ। और हम ज़बरदस्ती उसको एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में लाने की कोशिश करते हैं, एक मुआहदे की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, जो सिंध का आपने बताया, इसी तरह से बच्चियों को लाया जाता है, उनकी शादी की जाती है। और ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, सिंध में केसेस रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, सदर्न पंजाब में भी हमारे ऐसे होता है, पंजाब में भी ऐसा है, KP में भी ऐसा है, बलूचिस्तान में भी ऐसा है। ये कुछ और पूरी दुनिया में ये मामला जो हैं वो बहुत से ममालिक के अंदर ऐसे हैं। अभी रिसेंटली सऊदी अरब ने इसकी उम्र कम से कम उम्र जो है वो 18 साल कर दी, और अगर 18 साल से कम उम्र कोई मजबूरी है शादी करनी है तो कोर्ट की परमिशन से आप शादी करेंगे किसी बच्चे की। रिलीजियस जो शील्ड अपनाते हैं ये कहने के लिए कि देखें ये रिलीजन के खिलाफ है, तो सऊदी अरब भी सेम रिलीजन से है, और वो अगर इसकी हम उसको फॉलो करते हैं। हाँ, हम उसे हमेशा चांद देखना हो तो सऊदी अरब के साथ, तो शादी की डेट तय करनी हो या एज तय करनी हो तो वो हम अपनी मर्जी से करेंगे। दिस इज नॉट हाउ इट इज। बिल्कुल, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी इसको जो है वो वैलिडेट किया कि जो रियासत अब प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इस किस्म के कवानीन बना सकती है, इस किस्म के मामलात कर सकती है। जामा अल हज़र ने इसमें की फेवर में फतवा दिया हुआ है, स्टडीज़ मौजूद हैं। इसमें मैं ऐड ऑन ये भी करना चाहूँगी कि जो हमारा दीन है ना, जब हम दीन की बात करते हैं तो हमारा दीन बच्चे के बालिग होने के बाद उम्र की हद का कोई तयन नहीं करता। ठीक है, अहादीस मौजूद हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे अगर आप बच्चे की शादी जल्दी करें, अगर उसकी कोई डिज़ायर ऐसी हुई जिससे कोई उसका गलत फेल सर अंजाम दे दिया तो उसका गुनाह माँ बाप के सर है। अच्छा, लेकिन भी बलूगत कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है, मैं और कुछ को बहुत देर से आती है। मैं वही ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। कम उम्री की शादी की एक और रिस्पेक्ट ये भी है कि हमारा दीन ये नहीं कह रहा कि आपने कम उम्री की शादी इतनी ज़रूरी है कि आपको रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा तो आपने तब भी कर देनी है, क्योंकि कहा है दीन में पहले अच्छा रिश्ता, यानी ये एक्सपेक्ट किया गया है कि भाई आप अच्छे रिश्ते का वेट करें, ये ना हो कि अच्छा रिश्ता एज के चक्कर में निकल जाए। बट ये बात नहीं की गई कि रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा तो आप कम उम्री में शादी कर। अच्छा देखिए, अब हम जिस रिश्ते को देखते हैं ना, हम बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस देखते हैं। जब हमारे नबी ने ये हुक्म दिया था तो उन्होंने अच्छे रिश्ते का मतलब कोई खाता पीता घर, गाड़ियाँ, बंगले, नौकर चाकर नहीं थे। वो जो अच्छाई थी वो भी सब्जेक्टिव है, और उसमें अंदर बहुत सारी ऑब्जेक्टिव है, और उसके अंदर बहुत सारी डिबेट की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेम उम्र के लेकिन कम उम्र बच्चों की शादी, जो आजकल बहुत वायरल हो रही है। 18 साल के लड़का लड़की, 16 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, दोनों ने शादी कर ली। अभी पीछे टिकटॉकर्स की एक लिस्ट है जिन्होंने अभी रिसेंटली ये एक नया ट्रेंड लॉन्च किया, और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जिना नहीं निकाह। तो इसके ऊपर भी बताएं कि लेटर ऑन जब उन बच्चों को कॉलेजेस में जाकर दूसरी लड़कियां नज़र आती हैं, और या उन बच्चियों को कॉलेजेस में जाकर और लड़के नज़र आते हैं और चॉइसेस नज़र आती हैं, फिर लाइकिंग डेवलप हो जाती है, फिर उन रिश्तों का क्या होता है, और वो कहाँ खड़े होते हैं, और वो फैमिलीज़ जो बहुत सपोर्ट करती हैं इस चीज़ को, वो कहाँ खड़े होते हैं? ऐसे मसाइल आपके पास तो आते होंगे, पर हम आपसे पहले शुरू करेंगे। इस पे मैं आपको रिलेट करूँगी उसी इंसिडेंस पे जो आपने सबसे पहले कोट किया। जी, अगर वो बहुत हाईलाइटेड इंसिडेंस था और हाई प्रोफाइल था। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम सिर्फ उस इंसिडेंस को देखें तो उसमें क्या हुआ, वो सारी प्रोसीडिंग्स लोगों ने बड़ी अच्छे तरीके से फॉलो की। पहले सिनेरियो क्या था, उसका एंड क्या निकला। मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा पॉइंट था, उसका जो रिज़ल्ट था, मेरा ख्याल है वही आपके सवाल का जवाब है कि अगर हम एक इतने हाई प्रोफाइल केस को, जैसे हम किसी को कर रहे होते हैं, आइडलाइज़ कर रहे होते हैं, तो अगर हम उस एक हाई प्रोफाइल केस को आइडलाइज़ करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या निकला कि स्टार्ट में वो बच्ची जान भी देने को तैयार थी, सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ होगी, बट अल्टीमेटली उसकी आइज़ ओपन हो गई। दूसरी टिकटॉकर्स ये बात रियलाइज़ हो गई कि मैं 14 साल की हूँ और मैं कितना अरसा इस बात को छुपा सकती हूँ। लेकिन असल डिबेट तो यहाँ से शुरू हुई थी कि शी इज़ नॉट 16। लेकिन वो जब दारुल अमान गई तो वो वहाँ पे रह सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपने पेरेंट्स की तरफ जाना मुनासिब समझा। उनके पेरेंट ने बड़ा लड़के केस विन किया था उस चीज़, लेकिन बच्ची की विलिंग भी शामिल थी अल्टीमेटली, तो कोर्ट ने बच्ची की ख्वाहिश पे ही सारा कुछ छोड़ दिया ना। आई थिंक दिस इज़ द रीज़न। अच्छा, अब जो टिकटॉकर्स की आप बात करें तो उसमें मैं ये कहूँगी कि हमें जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं ना शादी में, जैसे मैंने स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा, उसमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर वो टिकटॉकर्स फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स जो टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं आजकल एक बहुत पीक आया हुआ है, बहुत बूम आया हुआ है,
वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उनका शायद इकट्ठे रहना या शायद उनका डिवोर्स होना भी मीडिया के सामने है और वो उनको अमाउंट दे रहा है, कैश करेंगे। हमें नहीं पता कि बैक एंड पे क्या स्टोरी चल रही मैं है। यही तो बात मैं डिस्कस आप लोगों से करना चाहती थी। माशरे में जब वो लोग ऐसे प्रेसिडेंट्स देखते हैं, बच्चे बच्चियां जो कॉलेज जा रहे हैं, वो ये देखते हैं कि कितने धूम धड़के के साथ इन दोनों की शादी हो गई, एक 16 की है, एक 18 का है, तो हम भी क्यों ना ऐसा करें। अब उस चीज़ को, और इकोनॉमिकली हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम पॉपुलेशन ब्लास्ट के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 30-35% पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये एस्पेक्ट बिल्कुल हम जो इग्नोर कर रहे हैं माशरे के अंदर, कि हम जो पॉपुलेशन कंट्रोल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अभी जब 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक सुमोटो लिया था और उन्होंने कहा कि हम इसके हवाले से लोगों को कायल करें कि शादी का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं है और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो अभी हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट आई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि क्या बच्चे को हम 18 साल से कम उम्र बच्चे को इजाज़त देते हैं कि वो बिज़नेस करे, हम बच्चे को आईडी कार्ड की इजाज़त देते हैं, वोट की इजाज़त देते हैं, लाइसेंस की, तो फिर हम इस तरफ क्यों तरगीब दे रहे हैं कि वो अब शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले लें, जो वो निभा। एक वक्ती तौर पर हिजान होता है इस उम्र के अंदर, उसकी अगेन रीजंस ये हैं कि हमारा करिकुलम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहा, हम बात नहीं करते बच्चों के साथ। बिल्कुल, अब फॉर एग्जांपल बिल्कुल अगर वो बच्ची एक्सप्लॉइट हो रही थी ऑनलाइन किसी के साथ, तो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो अपने इस इशू को किसी और के साथ डिस्कस कर ले। काफ़ी दिनों तक तो उस बच्ची का पता ही नहीं था वो कहाँ थी, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा स्टेप ले लेगी। तो जब पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में ये गैप्स होता है, टीचर्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान ये गैप होता है कि वो खुल के बात नहीं कर सकते, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं और ये मसाइल फिर इंटरजनरेशनल हैं, फिर बढ़ते रहते हैं। जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाँव चल और सामने मंजिल आ जाए, जज्बाए कि देखिए सोशल मीडिया का हमने जो ये भूत अपने बच्चों के हाथ में दे दिया है, और अवेयरनेस का और नॉलेज का एक भंडार उनके हाथ में दे दिया है, जो चीज़ों की शर्म, हया, लिहाज, जो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज ऑन अ क्लिक है, ये कहाँ लाकर हमें खड़ा कर रही है इन यंगर जनरेशन। और जहाँ इस्तेसाल की बात होती है, जहाँ मर्द बड़ा है, औरत बहुत छोटी है, वहाँ पर कैसे हम इसको कवर करेंगे, ये सोसाइटी किस तरह दोबारा नॉर्मल या बैलेंस इसमें कैसे स्ट्राइक करेंगे हम। बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि ये चीज़ें तो वर्सन हो गई। अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अभी आपने कहा कि चलें छोटी उम्र की शादी हो गई, छोटी उम्र में बच्चे हो गए, रिज़ल्ट क्या निकला, वी आर ओवरली पॉपुलेटेड। चलें ठीक है, वो भी हो गए, चाइना की तरह वो भी हो गए, बट फिर चाइना जैसे तो बने ना, उन जैसी फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं है भाई, स्टेबिलिटी लाएं, उन जैसी स्ट्रेंथ लाएं। छोटी उम्र की बच्ची अपनी हेल्थ लूज़ कर रही है, हमारे जो बच्ची हैं जो उनसे बच्चे पैदा हुए मेल न्यूट्रिशन, एनामिक हमारे बच्चे, तो वो मुआशरा तो हम बीमारों का मुआशरा क्रिएट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान छोड़ें पूरी वर्ल्ड में हाई हुआ है, वो कैसे होगा, उसको कैसे कोप अप करेंगे दोनों कपल, मेल फीमेल। चीज़ ये है कि जो बच्ची पढ़ नहीं रही है वो फैमिली में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही फॉर श्योर, मुआशरे में भी कंट्रीब्यूट कर रही, क्योंकि उसका तो शऊर ही उजागर नहीं हुआ ना। उसने तो अब वो मर्दों से घबरा रही है, वो मर्दों से बैठ के बात नहीं कर सकती, बाहर कैसे निकलेगी। और मिसाल के तौर पे उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसे अपने पैरों पे खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो कैसे जाएगी मुआशरे में। वो भी प्रॉब्लम। और इवन घर के अंदर भी वो अपने बच्चों की तरबियत भी नहीं कर पा रही, जिसके ऊपर इतना प्रेशर है। वो औलाद को पैदा करने से ज़्यादा उसकी तरबियत ज़्यादा बहुत बड़ा प्रेशर है, वो प्रेशराइज करती है। आपको एनर्जी चाहिए, हमारी औरत तरबियत नहीं कर रही, सॉरी टू से, वक्फा नहीं है, बच्चों में वक्फा नहीं है। एक बच्चा है, अगले साल अगला बच्चा है, एक आध मिसकैरेज होता है, बच्ची बीमार ज़्यादा हो जाती है, फेटली इल होती हैं, कुछ बच्चियाँ जाँ बहक हो जाती हैं इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, कि जी उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती। और वो जो मर्द है जो इस्तेसाल कर रहा है, फिज़िकली कर रहा है, इमोशनली, ये इसे फिज़िकली इस्तेसाल ही कहा जाएगा हर लिहाज से, क्योंकि आप अगर 35-40 के हैं और बच्ची अगर 15-16 की है, तो ये जोड़ ही नहीं है, फिज़िकली भी,
मेंटली भी कोई जोड़ नहीं है। अभी रिसेंटली जो केस आया है जिसमें वो कोई जज साहब थे, उनकी मिसेस जो बच्चों को मार रही थी जी, बच्ची को, अब उस मदर की स्टोरी देखें, बच्ची की स्टोरी तो हर एक ने हाईलाइट कर ली, उस मदर की एज वो 30 इयर्स ऑफ एज अपनी बताती है और 20 ईयर्स से लेकर 30 इयर्स तक उसने 10 बच्चे पैदा किए। ऐसे ही है। अब पॉइंट ये है कि वो बेचारी तो इन्हीं मसाइल और प्रॉब्लम्स में रही, तो उसने तरबियत क्या करनी थी, उसने जजों के घरों में अपनी बच्चियां ही काम पे लगानी थी अच्छा, ना। ये सिर्फ जजेस में नहीं है, मतलब ये हमारे माशरे में exactly. ये एक एटीट्यूड है जिसमें आप बच्चे बच्चियां, आप अक्सर मॉल में जाएं, इतनी सी बच्ची अपने से दुगना हेल्दी बच्चा उठा के लटक लटक के साथ चल रही होती है और आप कुछ नहीं कर सकते। बच्ची होगी, उनको उसका मुंह दूसरी तरफ करा के रेस्टोरेंट में बिठाया होगा ज़मीन पे या अपने साथ भी। तो ये जो इस्तेसाल है, वो डिबेट है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट डिबेट है। वो औरत जिसको पढ़ाया लिखाया ही नहीं, जिसका बेसिक शौक, वो पहली दूसरी जमात भी नहीं गई पढ़ी होती, वो स्कूल ही नहीं गई होती, तो उसने कैसे बच्चे की तरबियत करनी है? उस औरत की तो कोई, उस पर तो ब्लेम ही नहीं है ना तो उसके पास कोई रिसोर्स थी, ना हुकूमत ने कोई उसको वो दिया, उसके पास एक ही तरीका था, बच्चे पैदा कर और वही बच्चे आगे घरों में लगेंगे, तेरे लिए कमा के लेकर आएंगे। और ऐसा है, मेरे पास कुछ साल पहले एक खातून थी जिनके 9 बच्चियां थी और 2 बेटे थे, और 9 बच्चियों के बाद बेटे पैदा होने शुरू हुए, और पहली जो ऊपर वाली बच्ची थी सबसे बड़ी, वो तकरीबन 20 साल की थी। अब आप सोचें, 9 बच्चे, बीच में 2 मिसकैरेजेस, 2 बच्चों की डेथ लड़कों की, और उस यानी आप समझें कुछ 14-15 बच्चे उसके हो चुके हुए थे, और उसके बाद उसने 2 बेटे पैदा किए। और जब मैंने उससे कहा कि तुम अब इस उम्र में क्यों बच्चे पैदा कर रही हो, उसने कहा अब एक बेटा हुआ है, उसका जोड़ा ना बनाओ। सो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे मुआशरे में, मुआशरती रवैये हैं, दे स्पीक अ लॉट, दे स्पीक वॉल्यूम्स। तो वो बच्चियां उसने सिर्फ इसलिए पैदा की हुई थी कि कहीं 18,000, कहीं 16,000, कहीं 15,000 एज के हिसाब से वो बच्चियां काम पे लगी हुई थी और वो पैसे घर में डाल रही थी। और एम क्या था, वो जो लड़के हैं 2-2 साल के, उनको पढ़ाना है, उनको अफसर बनाना है। बिल्कुल ऐसे। तो उन बच्चियों का क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में मल्टी डायमेंशनल ये स्टोरीज है ना, एक दूसरे के साथ लिंक है, साल की स्टोरीज इंटरलिंक्ड है। अब चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर की मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करूंगा कि इसमें अगर आप देखें ना तो कॉन्सेप्ट यही है, 10 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे जो हैं वो काम पर भेज दो, 5-5 हज़ार उसका आएगा, 50 हज़ार आपके घर में आएगा। जैसे ही वो 14-15 साल की होंगी उनकी शादी कर दो, आगे से उनके भी बच्चे इस तरह होंगे। तो ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है ना वो चलता रहेगा, जो कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा किसी भी इकनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे मुल्क के अंदर। हमारा मुल्क आइन कहता है कि 16 साल तक की उम्र का हर बच्चा कंपल्सरी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हासिल करेगा। फ्री एंड फेयर एजुकेशन, बिल्कुल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है ना। तो जब आप उसकी शादी 10, 12, 13, 14 साल की उम्र में कर देंगे तो क्या वो फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे बच्चा पालना नहीं आएगा, उसे देख, मतलब मुझे ये स्टंट हमारे यहाँ स्टंटिंग ग्रोथ जो है बच्चों की, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी डेथ्स की रेशियो 5 साल तक की उम्र के बच्चों की सबसे ज्यादा डेथ्स हम अफ्रीका से ज्यादा बुरे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बच्चों के कद जो है वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो हमें पता ही नहीं है कि बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। और अभी चाइना की मिसाल दे रही थी, तो चाइना में कद बड़े हो रहे हैं, हमारे कद छोटे हो रहे हैं। क्यों छोटे हो रहे हैं? जेनेटिकली छोटे। बिल्कुल। और क्यों छोटे हो रहे हैं? हमें पता ही नहीं कि डेवलपमेंट के इश्यूज क्या हैं, हमने कैसे इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। और चाइल्ड मैरिजेस, इसीलिए मैं वो जस्टिस मान अली की बात कहता हूँ ना कि वो कहते हैं कि ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है। उन्होंने वो शिशु एक्ट अपना जब बांग्लादेश में ये बनाया था तो उन्होंने भी अपनी 18 साल तक 1929 का लॉ उधर भी अप्लाई था, उन्होंने चेंज किया, बेसिकली बच्चे को कहा जाता है। तो उन्होंने जब उसको उधर बांग्लादेश के अंदर बनाया तो उन्होंने ये एक जजमेंट में ये बात की कि ये विशियस सर्कल है, ये गुर्बत का मनहूस चक्कर है जो टूटने ही नहीं पाएगा अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो क्या दोनों जीवन साथियों की को हम उम्र होना ये ज़रूरी है? मेरा ख्याल है ये तो ज़हनी आमंगी की बात है ना। कम से कम ये हम बात कह सकते हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादियां जो हैं वो उनके साथ ज़्यादती है। ठीक है, अगर हम उस इशू को एड्रेस नहीं करते बतौर बच्चा, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनसे उनको डिप्राइव करते हैं तो स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि स्टेट ने सिक्योर किया हुआ है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना है। ऑब्वियसली अडल्टहुड के बाद वो उनका म्यूचुअल डिसीजन है। अगर उनकी आमंगी है, उनके नहीं है जिस्मानी उनकी आमंगी है तो वो उनकी टोटली चॉइस है। क्या कामयाब जिंदगी के लिए दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का सेम एज ब्रैकेट का होना ज़रूरी है?
फिर वही बात होगी कि बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, अगेन स्टेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आप इत्तेफाक ना करें, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। रीज़न क्या है? 2 साल 3 साल। हाँ, उसका रीज़न ये है कि जो फीमेल है अल्लाह ताला ने उसको नाजुक बनाया है, जो मेल है जाहिर है कि वो एक ख़ास एज पे भी पहुँच के ज़रा स्ट्रेंथन है। फेमिनिस्ट के लिए बहुत प्रोडक्टिव बातें कर रही हैं। नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि लोग इस पे हमें बहुत कुछ सुनाएंगे कि फीमेल नाजुक होती है। अच्छा, फिर हम आपको बताते हैं जी। मैंने कहा कि शायद आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत एज डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि देखिए मर्द ने आपको फीमेल को प्रोटेक्ट करना है, भले फीमेल मर्द के साथ मिलकर एक इकोनॉमी में भी पार्ट प्ले कर रही है, जॉब भी कर रही है, व्हाटएवर, बट उसके साथ साथ उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। उसने घर में बच्चे भी पैदा करने हैं, बच्चे भी पालने हैं, और जॉब भी अगर वो कर रही है, तो अगेन थोड़ा उसको स्ट्रेंथन होना चाहिए, मर्द को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए। क्या उम्र का फ़र्क जोड़ों में, मियाँ बीवी में डिप्रेशन का रीज़न बन सकता है? स्पेशली कम उम्र, जो दोनों में से जो भी फरीक कम उम्र है उसके लिए। बिल्कुल। देखें, मैंने अगेन, जब पावर की गेम है ना, पावर में जब आपकी तो बात पावर से शुरू हुई है, पावर पर ही जा रही है। बिल्कुल। अब हम जब इसको इस्तेहसाल कहेंगे या अब्यूज़ कहेंगे तो क्यों कहेंगे? क्योंकि किसी एक शख्स को आप ज़्यादा पावर दे रहे हैं। जब आप किसी कम उम्र शख्स को उसके हवाले कर देंगे तो वो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, वो उसकी मर्जी है। तो फ्रस्ट्रेशन इससे तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन तो एक मे बी इशू हो, बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा दूसरे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, जो ज़हनी भी हैं, वो जिस्मानी भी हैं। वो बहुत सी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, ये घरों के अंदर मारदाड़ है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, उसमें क्या इशू है? उसमें पावर की गेम है ना। पावर की गेम क्यों आती है? वायलेंस क्यों होता है? क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा होता है, वो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, और जब वो रिटेलिएट करती है अपनी कम उम्र की वजह से, अपने दीगर इश्यूज़ की वजह से, जब तो ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ, और फिर हमें इस किस्म के लॉज बनाने पड़ते हैं जो वायलेंस के हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या उम्र का फ़र्क होना इत्मीनान बख्श है? देखिए, इसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। जो हम अपने पीछे ग्रैंड पेरेंट्स को ले जाएं तो वहाँ पे तो बहुत सक्सेसफुल मैरिजेस थी, और इस तरीके की मैरिजेस थी कि बहुत एज डिफरेंस था। जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ, नीड्स चेंज हुई सोसाइटी की, तो उसमें उम्र का जो गैप था वो कम होना शुरू हो गया। जो आजकल का हमारा फास्ट ज़माना है उसमें ये चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल के दौर में इतना एज डिफरेंस कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। जनाब, बहुत सी बातें हैं जो अभी तशनगी रह गई है, बहुत सारी बातों पे अभी रोशनी डालनी थी, बहुत सारी बातें अभी करनी थी। रिश्ता उन लोगों के दरमियान, उन दो फरीकैन के दरमियान होना चाहिए जो हर तरह से एक दूसरे की टक्कर के हों। अगर एक भी शख्स उनमें से कमज़ोर है जिस्मानी तौर पे, उम्र के लिहाज से, या इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो ये ज़्यादती है। ये जो बैलेंस है वो ख़राब होगा, तो रिश्तों में भी वो बैलेंस चला जाएगा। नेचर भी इस बात की आपको गवाही देता नज़र आता है कि वो, देखिए, सूरज आप पर, मुझ पर, इन सब पर अलग तरीके से नहीं चमकता। इक्वालिटी है, आपके नेचर के मिजाज में इक्वालिटी है। यही इक्वालिटी आपको रिश्तों में भी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए, लेकिन कम सिनी की शादी, बच्चों की शादी, चाइल्ड मैरिज, ये मैं नहीं समझती कि ये मुनासिब है हमारे जैसे माशरे के लिए, जिसमें अभी शऊर बहुत ज़्यादा बाकी है। क्योंकि हम अभी शऊर से बहुत परे हैं, और हमें बहुत कुछ सीखना और अपने बच्चों को सिखाना है। यहाँ इस्तेहसाल होता है रिश्तों में भी, यहाँ इस्तेहसाल होता है शादी जैसे पाकीज़ा रिश्ते में भी, और इसके नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया जाता है, ख़ास तौर पे बच्चों का। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ़ रहें, अगर हम चाहते हैं कि एक मुकम्मल और भरपूर मुआशरा हो, तो उसके लिए हमें हम आहंग रिश्ते जोड़ने चाहिए। वो रिश्ते जोड़ने चाहिए जो बेजोड़ ना हो। आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी सब्जेक्ट के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। जज्बाए दिल घर में चाहूं, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाँव चल, और सामने मंजिल आ जाए। ये जज्बा